तो आज का एक्चुअली हमारा टॉपिक है फोर्स एंड मोमेंटम। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा बोर्ड में आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरे बेटे जिन्होंने लेक्चर मिस किया था, मोमेंटम क्या चीज़ होती है वो चीज़ देख लेते हैं। मेरे बेटे, मोमेंटम इज व्हाट? क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body due to its mass and velocity। quantity of motion, मैं quantity of motion की बात कर रहा हूं लेकिन दो चीजों की वजह से, mass and velocity। quantity of motion possessed by a body, possessed by a body due to its mass and velocity, due to its मैस एंड वेलोसिटी, उसको मेरे बेटे हम क्या नाम देते हैं? मोमेंटम का। इसका फॉर्मूला ये होता है मेरे बेटे, m और v का प्रोडक्ट हमारे पास p कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसका मोमेंटम भी क्या होगा मेरी जान? जीरो होगा। अब मेरे बेटे ये बात की जा सकती है, जैसे कि उस दिन भी एक्सप्लेन किया था कि ट्रक का और एक बुलेट का मोमेंटम दोनों सेम हो सकते हैं। जैसे कि एक बुलेट का मैस बहुत कम है लेकिन वेलोसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा। एक ट्रक का मैस बहुत ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी क्या है? बहुत कम। लेकिन मोमेंटम तो दो चीजों का प्रोडक्ट है, ठीक है मेरा बेटा, इसलिए इन दोनों का मोमेंटम में भी सेम हो सकता है। सो द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी, इसको मेरे बेटे हम क्या नाम देते हैं? मोमेंटम का। सिमिलरली आज का टॉपिक है फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स और मोमेंटम का आपस में ताल्लुक क्या है? जरा ध्यान से सुनना मेरे बेटे, बाद में नोट करते रहिएगा। एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस m है, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, उसे हम नाम दे देते हैं इनिशियल वेलोसिटी। मैं कह देता हूं उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा, मोमेंटम एक्चुअली इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, एक्चुअली इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। अब मेरे बेटे, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल के लिए इसके साथ वर्ड लिख लें आप आई का, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनिशियल मोमेंटम। इसका क्या होगा? मैस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। वेलोसिटी को हमने कह दिया वी आई। अब आप क्या करते हो? आप इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो। अब सबको पता है कि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता है। क्यों पैदा होता है? इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, मैस में चेंज तो नहीं आएगा। सपोज हो सकता है आपने ऑब्जेक्ट को रोक दिया हो, या हो सकता है आपने ऑब्जेक्ट को स्पीड अप कर दिया हो। दोनों पॉसिबिलिटीज, दोनों केसेस ही मौजूद है। अब मेरे बेटे, इसका जो मोमेंटम होगा उस मोमेंटम को हम नाम देते हैं फाइनल मोमेंटम का, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ गया। उस वेलोसिटी को हमने क्या नाम दे दिया? फाइनल वेलोसिटी का। पहले जो वेलोसिटी थी उसको क्या कह दिया? इनिशियल वेलोसिटी का। अब मेरे बच्चे, फाइनल मोमेंटम को P के साथ क्या लिख देंगे? F। ये आ जाएगा मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट mv/f आ गया मेरे बेटे। यही हो गया ना मेरे बच्चे? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने ये देखना है कि चेंज कितना आया। हमारे वैसे टॉपिक का मतलब ये नहीं कि फोर्स एंड मोमेंटम को एक्सप्लेन करो, ये बता रहा है कि फोर्स एंड मोमेंटम में रिलेशन क्या डेवलप होता है। क्या पता चलता है आपको? आपने जब चेंज नोट करना होगा तो फाइनल में से इनिशियल को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया आपके पास? pf माइनस pi। किसकी को लाएगा मेरा बेटा? mvf माइनस mvi। अगर मैं ये देखूं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कि कितने टाइम में कितना चेंज आया, तो दोनों को किस पे डिवाइड कर देंगे? t पे। भाई टाइम के लिहाज से चेंज तो टाइम के लिहाज से आ रहा है, तो दोनों को किस पे लिहाज देखें? जब टाइम के लिहाज से देखना है तो नीचे टाइम आना चाहिए, तो इधर भी क्या आ जाएगा? mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाई t। किसी भी इक्वेशंस की दोनों साइड पे सेम फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर आ गया मेरे बच्चे?
अब आप ये देखिएगा ज़रा, आपके पास आया है पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू, ऊपर ज़रा गौर करें, m कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या आ रहा है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ये वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के। तो आपके पास m के साथ क्या आ गया, a। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, f किसके इक्वल होता है मेरा बेटा, ma के इक्वल, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहां से मिला, चेंज इन मोमेंटम से। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी नो वेरी वेल, हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि f किसके इक्वल आता है मेरा बेटा, ma के। तो इसका मतलब है यहां पे चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल आ गया मेरा बेटा, f के। चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल आ गया, f के। अब यहां से आप क्या डिफाइन करेंगे, When a force acts on a body, it will produce a change in momentum of the body. फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन तो पैदा होता है, लेकिन ये मोमेंटम भी क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो फिर आप ये भी कह सकते हैं, when change in momentum of the body, it will produce an acceleration in the body. When a force acts on a body, it will produce an acceleration in the body, which is equal to change in momentum of the body. जो किसके इक्वल आता है, change in momentum। अब ये अगेन आप सबको पता है, यहां पे आपने खुद देखा कि व्हेन अ फोर्स, जब फोर्स लगी किसके ऊपर मेरा बेटा, ऑब्जेक्ट के ऊपर, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, उसने क्या पैदा किया, एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी में क्या आया, चेंज। इट विल प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी, इट विल प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी, जो किसके इक्वल आ रहा है, ये चीज किसके इक्वल आ रही है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा अगर समराइज करूं तो फोर्स एंड मोमेंटम का क्या रिलेशन है, एक ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी है, उसका इनिशियल मोमेंटम एम वी है। फोर्स लगने से उसकी वेलोसिटी में चेंज आया तो मोमेंटम भी बदल गया। हमने वो चेंज टाइम के लिहाज से देखा तो किसके इक्वल आ रहा था, फोर्स के। तो ये रिलेशन है आपके पास फोर्स एंड मोमेंटम में। यहाँ पे ज़रा गौर करना मेरे बेटे, आप जब डेफिनेशन मोमेंटम की देखते हो ना तो वहाँ पे वो ये यूनिट भी बताता है। एक तो इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दूसरा इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड। कैसे, ज़रा गौर करें। यहाँ से इस फार्मूले को लें, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एफ। भाई मोमेंटम में कम या ज़्यादा हो तो आएगा तो मोमेंटम ही, टी उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। इसका मतलब न्यूटन सेकंड भी किसका यूनिट है, मोमेंटम का। पी एफ माइनस पी आई किसके इक्वल आ रहे हैं, न्यूटन सेकंड के। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज से मोमेंटम ही आएगा, तो चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल आ गया, न्यूटन सेकंड के। तो फिर न्यूटन सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये दोनों किसके यूनिट है मेरा बेटा, मोमेंटम के। क्लियर हो गया। इंशाल्लाह इसके बाद वाले लेसन में मेरे बच्चे हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मजीद लेक्चर्स के लिए जो प्लेलिस्ट है 9th क्लास फिजिक्स उसको देखें, आपको सारे डिटेल लेक्चर मिल जाएंगे। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।